आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इस खास बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे राजनांदगांव जिले की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरू करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सनातन धर्म समिति का कलेक्टर को ज्ञापन, दिया जलाने की अनुमति न मिलने पर विरोध, कलेक्टर से जल्द निर्णय लेने की अपील। पत्रकार संघ ने कलेक्टर और एसपी को सौंपा ज्ञापन, पत्रकार सुरक्षा कानून की गई मांग। खैरागढ़ में स्टॉप डैम और फीडर कैनाल के निर्माण का विरोध, बिना रायशुमारी के हो रहा था निर्माण। कवर्धा में धान उठाव नहीं होने से नाराज है किसान, प्रशासन की लापरवाही पर उठाए गए सवाल। राजनांदगांव के ग्राम खैरा में 15 साल से पानी की समस्या, 15 दिन में हल नहीं तो चुनाव बहिष्कार की चेतावनी। राजनांदगांव में मकर संक्रांति की तैयारियां हुई शुरू, ताज गद्दे की दुकान पर महंगे पतंगों की बिक्री। भाजपा जिलाध्यक्ष पद की घोषणा, अजय साहू को पद की मिली जिम्मेदारी। सूर्या के हालेकोसा में शिव भक्ति की अविरल धारा, कथा में उमड़ा शिव भक्तों का जनसैलाब। खबर छुरिया से है, जहां छुरिया के ग्राम हालेकोसा में आयोजित शिव कथा पंडाल में भारी संख्या में शिव भक्त श्रद्धा भाव में पहुंच रहे हैं और पंडित प्रदीप मिश्रा ने श्रद्धालुओं को शिव भक्ति के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि ये पवित्र भूमि महादेव की उदारता से सजी हुई है और शिव भक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान की करुणा और विश्वास की आवश्यकता होती है। वहीं कथा के दौरान हालेकोसा में जनसैलाब उमड़ा और भक्त पंडाल के बाहर खड़े होकर कथा का श्रवण कर रहे थे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी कौशल्या देवी साय भी कथा में मौजूद रही। बेमेतरा में जिला भाजपा अध्यक्ष के पद के लिए अजय साहू का चयन किया गया है। लंबे समय से भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बीच इस घोषणा को लेकर चर्चा थी और भाजपा कार्यालय में अजय साहू का नाम सर्वसम्मति से भाजपा के नए जिलाध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया है। संगठन पर्व के अंतर्गत प्रदेश भाजपा नेतृत्व के मार्गदर्शन में जिला चुनाव अधिकारी ने यह घोषणा की है। अजय साहू, जो पहले नवागढ़ मंडल के अध्यक्ष और बाद में पिछड़ा वर्ग मोर्चा भाजपा के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल के करीबी सहयोगी माने जाते हैं। पार्टी प्रदेश संगठन के माध्यम से अलग अलग, क्योंकि लगातार हम संगठन पर्व के रूप में काम कर रहे हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी बूथ का चुनाव किया, उसके बाद हम सब लोग मंडल अध्यक्ष के चुनाव किए। आज जिले अध्यक्ष के चुनाव में हमने अजय साहू जी को यहाँ निर्वाचित घोषित किए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वर्षों तक काम करते हैं और यही पार्टी है जो एक साधारण से कार्यकर्ता भी आज जिले के नेतृत्व संभाले हैं। ऐसे हमारे अजय साहू जी को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन के माध्यम से निर्वाचित है। भारतीय जनता पार्टी जिला के अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, जिसमें चुनाव अधिकारी के रूप में जिला के प्रदेश के महामंत्री माननीय भरत भैया यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिनके द्वारा श्री अजय साहू जी का नाम जिला अध्यक्ष के लिए घोषणा किया गया है। आज उत्साह का माहौल है और हकीकत में जिला का दायित्व अजय साहू को मिला है। जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है ये, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश के संगठन नेतृत्व ने आज एक सामान्य कार्यकर्ता को, एक जो गांव में रहने वाला, भाजपा के झंडा उठाने वाला,
तो आज भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ग्रुप में आज मौका दिए है, दायित्व दिए, उनके मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत आभार। यशवंतगांव में और शहर के सबसे पुरानी पतंग की दुकान ताज गद्दे में इस साल भी पतंगों की बिक्री शुरू हो गई है। दुकान के मालिक ने बताया कि पहले के मुकाबले अब मकर संक्रांति की पतंगबाजी का उत्साह थोड़ा कम हो गया है, लेकिन फिर भी लोग नए और खास पतंगों को लेकर उत्साहित है। ताज गद्दे की दुकान पिछले कई सालों से पतंगों का व्यापार कर रही है। दुकानदार ने ये बताया कि अब पतंगों की कीमत में काफी बढ़ोतरी हो गई है। उनकी दुकान में 10 रुपए से लेकर 1500 तक की पतंगे उपलब्ध है, जो हर बजट और पसंद के हिसाब से है। पतंगों के साथ साथ धागे, मांझे और अन्य संबंधित सामान की भी बिक्री हो रही है। पहले और अब में बहुत अंतर हो गया है। तकरीबन ये हमारे कारोबार को 100 साल से ऊपर हो गए हैं। पहले कागज की पतंग मशहूर हुआ करती थी, लेकिन अभी उसका रूप प्लास्टिक की पतंग ने और पैराशूट की पतंग ने ले लिया है। पैराशूट और प्लास्टिक की पतंग में फायदा ये है कि हल्की बारिश में भी आप इसे उड़ा सकते हैं, इसका आनंद ले सकते हैं आप। और आजकल पैराशूट की पतंग काफी ज्यादा चलन में है, बड़े बच्चों सबके बीच में ये काफी ज्यादा चलन में है। हाँ, थोड़ा सा रेट में महंगा है, लेकिन लोग पसंद करते हैं, बच्चे पसंद करते हैं इसको। राजनांदगांव की खबर है, जहां जिला कार्यालय में ग्राम पंचायत खैरा की महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। महिलाएं लंबे समय से क्षेत्र में पानी की गंभीर समस्या से जूझ रही हैं और अब इस समस्या का स्थायी समाधान मांग रही है। उनका कहना था कि 15 साल से ये समस्या बनी हुई है, लेकिन अब तक समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला गया है। शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम खैरा की महिलाओं ने बताया कि घर में नल जल योजना के तहत कनेक्शन तो दे दिए गए थे, लेकिन पानी की टंकी अधूरी पड़ी हुई है, जिस कारण पानी घरों तक नहीं पहुंच पा रहा। अब महिलाओं ने चेतावनी दी है कि अगर 15 दिन के अंदर उनकी पानी की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे आगामी पंचायत चुनाव का बहिष्कार करेंगी। हाँ भैया, हम लोग खैरावली शाह हवन, पूरा हमार महिला समूह पूरा टीम आहन हमन इतना परेशान भैया, अपन गांव से अपन पंचायत से इतना परेशान हन। 15 साल से हम आवेदन लगा थक गए। हमन 2-3 बार कलेक्टर बराबर कदम भी उठा रहे, फिर भी हमार कोई सुनवाई नहीं होते। हमन इतना परेशान हन कि हमरा शुद्ध जल मिलते नहीं है। पानी नल लगा दे है, टोटी लगा दे, लेकिन पानी कनेक्शन फैलाते नहीं है ना। बार बार चुनाव जा जाके करबो वो करबो कि हमारे सरकार बोलते 15 साल हो गए नेट, वो तो इतना प्रयास करे के बाद हमारे कांग्रेस की सरकार आगे आके कुछ न लगोई से भी, लेकिन ये सरकार जो बैठे ना वो हमारे कुछ भी नहीं करते। और ये बताओ हमन जाबो कहाँ? वही हमारे आशीष गाँव में हर चीज की सुविधा होगी, लेकिन हमारे पंचायत जो हम खुद पंचायत वाले बस्ती में रहन, कोई चीज की सुविधा नहीं है। और अगर 15 दिन के अंदर ना भैया हमारे नहीं मिली हमारे पर पानी, तो हम सीधा चुनाव वाला बहिष्कार करबो। हम नल के समस्या लेके आए हैं सर, लेकिन हमारे गांव 15 साल से नल के कोई यह नहीं है। पानी के बहुत ज्यादा ही समस्या है। खैरा रवेली है, ग्राम पंचायत खैरा रवेली पर थे, और सब जनाहन दीदी मन है पूरा समस्या लेके। तो वहाँ बोरिंग भी है ना, तो बोरिंग के पानी बहुत खारा ही निकलते थे और कोई पीने योग्य नहीं है। वहाँ के पानी है बहुत ज्यादा ही समस्या है। घर में नल लगे है, टोटी वोटी बन हो गए है, लेकिन पानी वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। सनातन धर्म समिति ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दिग्विजय स्टेडियम में दिया जलाने की अनुमति न मिलने का विरोध किया है। समिति का कहना है कि राम मंदिर का निर्माण पूरा होने के 1 साल बाद इस अवसर पर दियों की महापूजा आयोजित की जानी थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं दी जा रही है। समिति के सदस्यों ने कलेक्टर से अनुमति देने की अपील की है, ताकि वे इस धार्मिक आयोजन के तहत राम मंदिर की 1 साल की सफलता की खुशी में दिया जला सके। उन्होंने कलेक्टर से इस मामले में जल्द से जल्द निर्णय लेने की मांग की है। हम लोग कलेक्टर सबको ज्ञापन सौंपने आए हैं। हमारा मेन उद्देश्य तो ये था कि हम लोग जो प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में दीपदान करने की हमने जो सोची है, और एक दीपावली जैसा उत्सव हम लोग हर घर में मनेगा। ये नहीं कि स्टेडियम में ही मनेगा, हर घर में दीपावली जैसा उत्सव मनेगा।
तो इसको मनाने के लिए हम लोग एक स्टेडियम भी बहुत भव्य रूप में करने के लिए हम लोग स्टेडियम में करना चाह रहे थे। इसके लिए हमको स्टेडियम चाहिए था। सनातन धर्म और सभी लोगों को, सनातन धर्म से जुड़े जितने लोग हैं उन लोगों को सबको चाहिए था। तो स्टेडियम हम लोग को नहीं दिया जा रहा है, उसका रीजन क्या है ये हमको समझ में नहीं आ रहा। हम स्टेडियम के लिए मांग कर रहे हैं 2 दिन के लिए, जो कि ये धार्मिक उत्सव का कार्यक्रम है, ना कि पर्सनल किसी का काम है। और जो स्टेडियम नहीं दिया जा रहा है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्टेडियम तो धार्मिक कार्य के लिए देना चाहिए, और क्यों नहीं दिया जा रहा है इसके पीछे भी कुछ बात है कि किसी को बेचने का काम कर रहे हैं कि क्या है, ये तो अब इन्हीं लोग जाने। हम लोग पिछले साल किए थे, कितना अच्छा आयोजन हुआ था, और स्टेडियम में कितने अच्छे से आयोजन हो सकता है ये आप सभी लोग जानते हैं। देखिए, पिछले बरस जो है प्रभु श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा का अयोध्या में भव्य रूप से आयोजन हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आतिथ्य में, और उस ऐतिहासिक क्षण को यादगार बनाने के लिए हमने भी पिछले वर्ष 5 लाख दीप प्रज्वलित किए थे संस्कारधानी जनता के सहयोग से, सनातन धर्म सेवा परिवार शनिदेव धाम परिवार के द्वारा। इसमें सारे लोग जो है हमारे धर्म प्रेमी बंधु बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। इस वर्ष भी उस पल को चिर स्थायी बनाने के उद्देश्य से और उसके पीछे सामाजिक समरसता और राष्ट्रीयता को बढ़ाना, ये उद्देश्य में ध्यान में रख करके पुनः प्रथम वर्षगांठ मनाने का आयोजन हेतु हमने पूरी तैयारी कर ली थी। वहीं पत्रकार मुकेश चंद्राकर की निर्मम हत्या के बाद पूरे प्रदेश में पत्रकारों में आक्रोश फैल चुका है और छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ के बेमेतरा जिलाध्यक्ष जितेंद्र शुक्ला के नेतृत्व में पत्रकारों ने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में पत्रकारों ने राज्यपाल के नाम प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की है। हाल ही में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की सड़क निर्माण में गड़बड़ी उजागर करने के कारण निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी और इस हत्याकांड ने पत्रकार समुदाय में भारी आक्रोश भर दिया है। पत्रकार संघ ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बीजापुर में जो घटना हुई पत्रकार साथी के साथ, वो बहुत ही निंदादायक है। आप सब जानते हैं कि जो पत्रकार है वो चौथा स्तंभ है। जब चौथा स्तंभ सुरक्षित नहीं है तो फिर समाज कैसे सुरक्षित हो सकता है। तो इसके लिए हम कलेक्टर के पास आए थे ज्ञापन सौंपने के लिए, ताकि पत्रकार सुरक्षा जो है उस पर कानून लागू हो। बीजापुर पत्रकार की जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई है उसके विरोध में हम छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ के सभी साथी यहाँ आए थे और हमने ज्ञापन सौंपा है कि इस तरीके से अगर कहीं होते रहा तो पत्रकार असुरक्षित है। श्रमजीवी पत्रकार संघ बेमेतरा द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है जिसमें बीजापुर में पत्रकार की जो हत्या हुई है उसके संबंध में जो है ज्ञापन सौंपा गया है कि कार्रवाई जो है सही तरीके से, साथ में जो है ऐसे लोकतंत्र में पत्रकार जो है चौथे स्तंभ है, उनकी सुरक्षा का मुकम्मल ध्यान रखा जाए, तो इस तरीके से दिया गया और उससे चर्चा भी की गई। पत्रकारों की सुरक्षा को लेके आज जिले के सम्मानित पत्रकारों के द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें जिला बेमेतरा के पत्रकारों की सुरक्षा को लेके भी चिंता व्यक्त की है और इस संबंध में मैं एसपी साहब के साथ मिलके जो भी उचित कदम उठाने होंगे वो उठाएंगे और सभी पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और माननीय राज्यपाल महोदय को दिया गया ज्ञापन को राज्यपाल महोदय को भेज दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी में राज्य सरकार ने धान संग्रहण केंद्रों पर किसानों से धान की खरीदी तो शुरू कर दी थी, लेकिन अब इन केंद्रों पर धान उठाव नहीं हो पाने से किसान और समिति प्रबंधक दोनों परेशान हो गए हैं और प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा किसानों को उठाना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि समिति केंद्रों में धान का उठाव नहीं हो रहा है, जिसके कारण उनके द्वारा बेचा गया धान भी जाम हो गया है और इसकी वजह से न सिर्फ किसान परेशान हैं बल्कि समिति प्रबंधकों को भी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार यदि जल्द ही धान का उठाव नहीं किया जाता है तो किसानों को अपनी फसल बेचने में दिक्कतें आ सकती है। यही है कि जो खरीदी जो हुआ है ना बोरा वो पड़ा है एकजुट,
ये कम से कम ये निकलते जाए, जो पहले बोला वही मैं भी बोल रहा हूँ कि निकलते जाए, ताकि जो आवक रहेगा किसानों का माल आएगा ना वो यहाँ जाम ना हो पाए, ताकि खरीदारी में किसी प्रकार के किसानों को परेशानी न आए। मैं यही बोलना चाहती हूँ। यहाँ पर ऐसा है, जिस हिसाब से उठाव होना चाहिए अभी तक नहीं हो रहा है, और उठाव नहीं होने के कारण जो मंडी के कर्मचारी हैं और साथ साथ किसान 1 बाय 1 गाड़ी निकालते हैं, उसके बाद भी हमको मतलब गाड़ियों की जगह नहीं मिल पा रही है। यहाँ एक गाड़ी निकालते हैं, फिर दूसरा किसान को टर्न वाइज नंबर पड़ पा रहा है। इसलिए इस वजह से जितने भी सोसाइटी के कर्मचारी हैं वो भी परेशान हैं, तरतीब बाई यहाँ उठाव नहीं हो पा रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि समय अनुसार यहाँ का जितना भी धान है उठते रहे, ताकि किसानों को मतलब कोई परेशानी ना हो और आने वाले बारिश से किसान बच सकें। बीच में जिस दिन बारिश हुई उस दिन किसानों का धान खरीदी बंद हो जाता है, उठाव नहीं हो पाता, और कर्मचारी जितने भी हैं अपने पाला वगैरह व्यवस्था में लग जाते हैं और किसान लोग यहाँ पर धान बिक्री नहीं कर पाते। खैरागढ़ के ग्राम कामठा के सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए गांव से होकर गुजरने वाली आबनेर नदी में स्टॉप डैम और फीडर कैनाल के निर्माण का विरोध किया है। ग्रामीणों का ये कहना है कि इस निर्माण कार्य के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई और बिना रायशुमारी के ये कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर इस निर्माण कार्य को तुरंत नहीं रोका गया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। उनका मानना है कि स्टॉप डैम के निर्माण से नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ेगा, जिसके कारण बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न होंगे और इससे गांव के किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। नाली आधा अधूरा छोड़ देंगे है, और वो 2 साल पहले ही साहब आ रही से तो पक्का नाली पूरा बना बोले रही आखिरी तक पूरा, तो आधा दूरा राजनीतिक दबाव में छोड़ के वाला बंद करा दे, जगह से किसान ला बहुत नुकसान होते है। तो साहब ला आवेदन दे कलेक्टर साहब ला ज्ञापन के माध्यम से, तो तुरंत ये साहब ला बोल के 8 दिन के अंदर काम चलाऊं करके आश्वासन दे है साहब। हम लोग अभी ग्राम कामठा में फीडर कैनाल बन रहा है, उसका विरोध और क्या बोलते हैं बंद कराने के संबंध में यहाँ कलेक्टर ऑफिस आए हैं। अभी उसमें क्या है, अभी जो बन रहा है ना उसमें किसानों को बहुत नुकसान है, और दूसरा ये कि क्या बोलते हैं फायदा भी नहीं है, और अभी तक जैसे सर्वे का पूरा वो किसानों को जानकारी नहीं दिया गया है, कहाँ से कितना जमीन जा रहा है इन सब का जानकारी नहीं दिया गया है, और गांव में भी किसी को सूचना नहीं दिया गया है कि यहाँ पे फीडर कैनाल बन रहा है उसका जानकारी। कामठा के पास अभी एक छोटा डैम और उसमें नहर निर्माण का कार्य होना है, और उस एरिया में उससे क्या है कुछ अच्छे जो गांव आसपास है उनको सिंचाई का इससे लाभ मिलेगा। और जो जिस गांव में डैम बन रहा है कामठा है, तो वहाँ के जो ग्रामीण है पहले भी आए थे, उसके बाद फिर हमारे जो इंजीनियर साहब लोग जाके उससे चर्चा हुई थी और उसमें भी थोड़े संतुष्ट नहीं है, तो फिर से आए थे, तो उनको समझाइश दी गई है कि आने वाले समय में जो विभागीय अधिकारी राजस्व हमारे जो शंकेश्वर प्रसाद साहू जी हैं और बाकी विभाग के अधिकारी एक बार पूरा मौका का निरीक्षण करेंगे, ग्रामीण लोग भी रहेंगे और उसमें क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, कितनी हाइट का है, उससे किस प्रकार से नहर या जो भी बनेगा उससे फायदा या नुकसान जो भी है, या बाढ़ के समय जैसे लोगों की चिंता है वो कैसे बेहतर तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है, इस संबंध में चर्चा हुई है। और जब ये हमारे अधिकारी फील्ड में जाएंगे तो फिर से उसमें एक बार लोगों के साथ बात करके उसमें सही से आकलन करने के बाद उसमें लोगों को संतुष्ट करने के बाद। और फिलहाल इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।